नमस्ते दोस्तों। अगर आपको भी वजन बढ़ाना है, शरीर के जो मसल्स है उनको बढ़ाना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, प्रेगनेंसी या ओल्ड एज जैसी कंडीशन होगी, ये चैलेंजेस को फुलफिल करना है तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होते तो वीकनेस आने लगता है और इसी कमजोरी की वजह से हम बहुत लो एनर्जी फील करते हैं। अगर हमें प्रोटीन्स लेना भी होता है तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हमें चॉइसेस दिए जाते हैं नॉनवेज फूड आइटम्स। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो और नॉनवेज फूड आइटम के साथ आपकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में कि जो वेजिटेरियन होने के साथ साथ प्रोटीन्स हमारे डेली रूटीन में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करते हैं और हमारे डेली नीड्स की प्रोटीन को भर देते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें से प्रोटीन ही ऐसा न्यूट्रिएंट होता है कि जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, इसीलिए हमें बार बार उसको लेना चाहिए, जिससे कि रेगुलर कंजम्पशन अगर हम करते हैं तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अगर हमें प्रोटीन्स लेना चाहिए तो आयुर्वेद के अनुसार प्रोटीन्स में सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होता है दाल। भारतीय संस्कृति का सबसे स्टेपल फूड होता है दाल चावल और इस दालों में मूंग की दाल सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि मूंग की दाल पचने में सबसे हल्की होती है और लगभग 100 ग्राम मूंग की दाल अगर हम खाते हैं तो उसमें 24 ग्राम्स हमें प्रोटीन मिल जाता है। इतना भरपूर मात्रा में प्रोटीन जब भी हमें मिलता है तो इस दाल को अगर हम रेगुलर भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बेसिकली मूंग की दाल को हम दाल फॉर्म में भी खा सकते हैं या उसके स्प्राउट्स बनाकर ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला बना सकते हैं या हलवा बनाकर उसका ले सकते हैं। इन सारे फॉर्म्स में अगर हम मूंग को खाते हैं तो बेसिकली हमारे शरीर में उतना ही मात्रा में प्रोटीन्स मिल जाता है। मूंग की दाल केवल ऐसी दाल है कि जो छोटे बच्चों में भी आसानी से दे सकते हैं। इस दाल का पानी अगर हम देते हैं तो बेसिकली कोई भी बीमार भी व्यक्ति होगा तो उसकी अग्नि इंप्रूव होने में भी मदद हो जाती है। मूंग की दाल जब भी हम लेते हैं तो पचने में भी हल्की होने की वजह से डाइजेस्ट भी इजीली हो जाती है, पेट साफ होने में भी मदद करती है। इसमें दूसरे क्रमांक पर आता है उड़द की दाल। उड़द की दाल में भी भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है और ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मसल्स के डेवलपमेंट्स के लिए, मसल्स के फाइबर्स के लिए और हमारे शरीर के इसेंशियल अमीनो एसिड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 100 ग्राम अगर हम उड़द की दाल लेते हैं तो उसमें 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर को मिल जाता है। उड़द की दाल थोड़ी सी पचने में हेवी हो जाती है, इसीलिए जिनकी भी अग्नि बहुत अच्छे सी होगी तो उन्हीं व्यक्तियों ने मूंग की दाल की जगह पर उड़द की दाल का प्रयोग कराना चाहिए। उड़द की दाल जब भी हम लेते हैं तो उसमें हेवी प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से आपके पेट में गैसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कम करने के लिए हम उड़द की दाल को अगर हींग या तेज के पत्ते के साथ मिक्स कर लेते हैं और ऐसे समय पर उसको कुकिंग के टाइम पर हम उसमें डाल देते हैं तो उससे डाइजेशन की प्रोसेस इजी हो जाती है। इसमें दूसरा सुपर फूड होता है भुना चना। लगभग अगर हम 100 ग्राम भुना चना खाते हैं तो उसमें 19 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे शरीर में मिल जाता है। इस भुने चने को हम एक आइडियल प्रोटीन सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि ये भुना चना होता है, इसमें बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में मदद तो करता ही है और उसके साथ साथ पेट में जो एबनॉर्मल टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी दूर करने में मदद करता है। ये एक लो कैलोरी ऑप्शन होने की वजह से आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको वजन बढ़ाना भी होगा या कम करना भी होगा, दोनों समय पर यह भुना चना आपको मदद करता है। ये भुना चना काफी वर्सेटाइल होता है, यानी कि इसको आप वैसे भी खा सकते हो या मंचिंग करते समय चाट के ऑप्शन के साथ आप इसको भी खा सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा टोमेटो और पुदीना की चटनी ऐड कर दे तो बहुत अच्छा एक स्नैक आइटम बन सकता है। अगर हम अक्सर मंचिंग करने के लिए वेफर्स, पॉपकॉर्न या चिप्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे समय पर भुना चना एक आइडियल ऑप्शन होता है जो काफी हेल्दी भी होता है और डाइजेशन के एंगल से भी अपने फ्रेंड हो सकता है। इस भुने चने के पाउडर को ही सत्तू कहा जाता है और ऐसे सत्तू को जब अगर हम दूध के साथ या पानी के साथ मिलाकर लेते हैं तो वो एक हेल्दी प्रोटीन शेक होता है। अक्सर हम मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन शेक्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए काफी
पैसे भी देते हैं और उन प्रोटीन शेक के साइड इफेक्ट्स भी खुद के ऊपर झेलते हैं। तो ऐसे समय पर ये जो सत्तू का पाउडर होता है ये रियल प्रोटीन पाउडर हो सकता है और इसी प्रोटीन पाउडर के साथ आपकी मसल्स के डेवलपमेंट आप डेफिनेटली देख सकते हो। इसमें तीसरा ऑप्शन होता है सोयाबीन। तो इस सोयाबीन को आप पाउडर फॉर्म में आपके ग्रेन में भी मिक्स कर सकते हो। जैसे मल्टीग्रेन का आटा होगा तो उसमें हम सोयाबीन के पाउडर को भी डाल सकते हैं। सोयाबीन के चंक्स हम ले सकते हैं, ग्रैन्यूल्स हम ले सकते हैं, सोयाबीन का टोफू बनाकर आप ले सकते हो और इसी सोयाबीन के 100 ग्राम में लगभग 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिल सकता है। सोयाबीन से जो मिलने वाला सोय प्रोटीन होता है ये भी काफी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। रिसर्च के अनुसार ये प्रूव हो चुका है कि ये जो सोय प्रोटीन होता है इसमें भरपूर मात्रा में मसल्स में डेवलपमेंट करने के लिए ताकत होती है। जब भी सोय प्रोटीन लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में 100% होने के वजह से मसल्स में होने वाले माइक्रोफिलामेंट्स में भी डेवलपमेंट आ जाती है। मसल्स को हाइड्रेशन देने का काम भी सोयाबीन अच्छी तरह से करता है। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन्स की कमतरता है तो आपके खाने में सोयाबीन को जरूर आप रखिए। इसमें चौथा ऑप्शन होता है पनीर। अगर आपके दूध का ओरिजिन कंफर्म होगा, अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपके पनीर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। लगभग 100 ग्राम पनीर में 18 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें मिल सकता है। ये पनीर में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है केसिन और ये हमारे शरीर को आजन्म साथ में होने के वजह से इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अक्सर कुछ लोगों में लैक्टोजन इंटॉलरेंस होने के वजह से पनीर के प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो उन लोगों ने पनीर को नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिन भी लोगों को पनीर से बहुत अच्छा फायदा होता है तो उन्होंने डेली डाइट में पनीर को रखना चाहिए। अगर आपको वजन कम कराना भी होगा या बढ़ाना भी होगा तो ऐसे दोनों समय पर आपको पनीर जरूर मदद करता है। आजकल के रेस्टोरेंट्स में पनीर का टिक्का, पनीर की करी और पनीर भुर्जी तो बहुत ही फेमस डिशेस होती है। पनीर जब भी हम लेते हैं तो बेसिकली हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में डेली बेसिस पर जितना भी प्रोटीन लगता है वो अच्छी तरह से मिल जाता है। पनीर से लिया हुआ जो प्रोटीन होता है वो हमारे मसल्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। और इसमें पांचवा सुपर फूड होता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस एक ऐसा सुपर फूड है जो आप रॉ और कुक दोनों कंडीशन में खा सकते हैं। अगर हम रॉ ग्रीन पीस खाते हैं तो 100 ग्राम ग्रीन पीस में हमें लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है और अगर हम कुक करते खाते हैं तो उसमें 5 to 6 ग्राम प्रोटीन हमें मिल सकता है। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड्स के साथ होते हैं, जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड होने के वजह से हमारे शरीर में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है। अगर इस ग्रीन पीस को अगर हम आलू के साथ या पनीर के साथ ब्लेंड करके कुछ डिश बनाते हैं तो वो एक हेल्दी प्रोटीनिशियस डिश हो जाता है। जब भी इस ग्रीन पीस को हम खाते हैं तो इससे हमें प्रोटीन्स तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन के और आयरन और कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगता है। ग्रीन पीस को जब भी हम खाएंगे तो उसको भिगो कर रखना चाहिए और उसको बाद उसको बनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये वातवर्धक फूड होता है। जब भी ग्रीन पीस खाते हैं तो अक्सर कुछ लोगों में पेट में डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो जाना, कि जैसे गैसेस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, ऐसी सारी दिक्कतें उनको आती है। तो ऐसे समय पर अगर आपको ग्रीन पीस अपनाना है तो आपको अच्छे से कुक कर लेना चाहिए ताकि उसमें से बढ़ने वाला वात कंट्रोल में आ जाए। तो अभी तक हमने देखा, अगर आपके शरीर में प्रोटीन्स की कमतरता है और आप इसको फुलफिल करना चाहते हो तो ये 5 ऑप्शंस आपको डेफिनेटली अपनाने चाहिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन था दाल को लेना, दूसरा ऑप्शन था भुना चना, तीसरा ऑप्शन था सोयाबीन, पनीर और ग्रीन पीस। ऐसे 5 ऑप्शन के साथ अगर आप दिन भर के कुछ ना कुछ डिशेस लेते हो तो आपके दिन भर के लिए जितने भी प्रोटीन चाहिए वो आपको भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं। अगर हमने सुबह के नाश्ते के लिए पराठा और दही लिया, दोपहर के खाने के लिए हमने मूंग दाल की सब्जी और रोटी ले ली और रात के खाने में पनीर की सब्जी और रोटी ले ली, तो ऐसे तीनों डिशेस से हमारे दिन भर के लिए जितना भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल हो जाता है। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए वो है आपकी पाचन क्रिया। जितना भी पाचन क्रिया अच्छी होगी तो आपके शरीर में प्रोटीन्स का डाइजेशन भी अच्छे से होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन अक्सर कुछ लोगों को डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कि उनके शरीर में प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं होते और प्रोटीन्स की कमतरता हो जाती है। अगर आपको भी डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। इसी प्रोटीन्स के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए। ये प्रोटीन के सोर्स आप जरूर अपनाइए और आपका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे
ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।